Hello dear student, good morning, good afternoon and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. तो आज सबसे पहले एक छोटी सी बात शेयर कर रखता हूँ। जो बच्चे हमारे बुन्ना के आसपास के हैं तो उनके लिए हमारी ऑफलाइन सेवाएं भी है। वो ओल्ड बाजार नियर पटेल पार्क ओल्ड पीएनबी वाली गली के अंदर। तो जो बच्चे ऑफलाइन सेवा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो देखना है बच्चे। सबसे पहले इन दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। केमिकल्स आपने सुने होंगे, बहुत बार सुने, छोटी क्लासेस में सुने होंगे। और रिएक्शन के बारे में भी आपने सुना होगा कि कोई भी दो चीजें आपस में डिसोल्व होकर एक नई चीज बना देती है तो वो रिएक्शंस है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में सारी से सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स करेंगे और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के जिनके चांसेस रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं बच्चे, जो बच्चे नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो हमारा ये जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारे जो लोकल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, लाइक हमारे भुन्ना के आसपास के जो बच्चे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहो तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चा नीट जेई के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता हो, जो बड़े बड़े जिन्होंने सपने देख रखे हो, जो बच्चा कोटा नहीं जा सकता, सीकर नहीं जा सकता, तो वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। तो आई होप आप सभी को एंजॉय जरूर मिलेगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम एंजॉय के साथ ही पढ़ते हैं। हमारा टारगेट यही रहे कि हम बच्चों को बोरियत ना फील करवाएं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो चीजें हैं, मेरे पास कोई X है और दूसरा मेरे पास कोई Y है। जब ये दो चीजें आपस में डिसोल्व हो जाएं, आपस में मिक्स हो जाएं, आपस में रिएक्ट कर लें तो एक नई चीज, मतलब एक नई चीज बना दें, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया वाटर और उसके अंदर वाटर ही ऐड कर दिया बच्चे, तो मेरा क्या बन गया? आप कहोगे सर ये तो पागलों जैसी बातें कर रहे, पानी में पानी मिलाओगे तो पानी ही रहेगा ना। सीधी सी बात है भाई, पानी रहेगा, बिल्कुल सही है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन हम किसी को कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारा ये जो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों की दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट। एग्जांपल ले लेते हैं जी, मैंने ले लिया हाइड्रोजन, मैंने ले लिया ऑक्सीजन, बोथ आर इन गैसियस फॉर्म, बोथ आर इन गैसियस फॉर्म। मैंने लिया, जैसे इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन बन गया, दैट इज वाटर। कि जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट करवाया था, मींस मेरे पास ये रिएक्टेंट थे, और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट की तरफ देखा तो प्रोडक्ट आर डिफरेंट। तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं आपको कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें, जरूरी नहीं है दो से ज्यादा भी हो सकती है, जब वो आपस में केमिकली रिएक्ट करती है तो एक नई चीज बना लेती है, और उस नई चीज मतलब वो जो नया बना क्या है? दैट इज प्रोडक्ट। मतलब व्हेन रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है कि जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो तो ही वो क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बच्चे? अभी एक दो एग्जांपल और ट्राई करेंगे। लाइक मैंने ले लिया कार्बन, लाइक ले लिया ऑक्सीजन, इसने क्या बना दिया? CO2। तो ये भी मेरा क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। और छोटा सा एग्जांपल आपके घर से ले लो, आपने लिया दूध, शाम को दूध के अंदर आपने नींबू डाल दिया, लस्सी डाल दी, सुबह क्या बन गया? वो दही। मतलब मिल्क आर कन्वर्ट इनटू कर्ड। मिल्क से कर्ड की जो प्रोसेस है दैट इज केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसी चीजें जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में बदल गया है। रिएक्टेंट किस में बदल गया है? प्रोडक्ट में बदल गया है, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, तो जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो आता है जी इक्वेशन। देखो इस केमिकल रिएक्शन, अब मान लीजिए आपने ऐसे लिखा H2 + O2 = H2O, तो इसको लिखने के लिए एक पैटर्न होता है ना इसका पैटर्न। तो वो जो पैटर्न है उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, कोई भी चीज है, किसी भी इक्वेशन को लिख रहे हो आप, तो व्हेन रिएक्टेंट को आपने एक साइड लिख दिया है, प्रोडक्ट को एक साइड लिख दिया है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अब शुरू होगा हमारा
जो जहां से क्वेश्चन बोर्ड हर बार पूछता है बच्चे, और इस बार भी आएगा आपका क्वेश्चन, दैट इज बैलेंस इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बैलेंस इक्वेशन। अभी देखो बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा भाई, ऐसा मतलब नाम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, नाम के अंदर छुपा हुआ ना सब कुछ। मैंने लिख दिया बच्चे बैलेंस इक्वेशन, मतलब जो आपने इक्वेशन लिखी थी, मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये क्या थे मेरे रिएक्टेंट्स और ये क्या है मेरा प्रोडक्ट। तो बैलेंस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब ये हो गया हमारी जी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारी जी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या मैं ऐसे कहूं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जो एटम होंगे हमारे बोथ साइड क्या होने चाहिए आपके इक्वल। क्या होने चाहिए इक्वल, मतलब नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वली। चलो ट्राई करके देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। लाइक मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। ठीक है बच्चे, अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है मींस रिएक्टेंट है, ये मेरा राइट हैंड साइड है मींस मेरा क्या है ये प्रोडक्ट। यहां पे मुझे ये देखना है यहां पे कार्बन कितना है, आप कहोगे सर 1, यहां पे भी कार्बन कितना है, लिख लो भाई इनको साथ के साथ कि कार्बन है लेफ्ट साइड कितना है 1 है, कार्बन राइट साइड कितना है 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2 है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड कितना है बच्चे 2 है। ठीक है, मींस यहां पे भी O2 है ना, यहां पे भी O2 है, यहां पे C है, यहां पे भी C है, इट मींस ये क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड। उसके बाद थोड़ा सा और एग्जांपल लेके चलते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारी। लाइक H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। इन केस ऑफ यहां पे मेरे पास रिएक्टेंट में क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में है देखा हाइड्रोजन यहां कितना है 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 है, बट राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है 1 है। ये तो दोनों क्या है बैलेंस्ड है, ये दोनों क्या है बैलेंस्ड है, बट ये दोनों बैलेंस नहीं है भाई, ये बैलेंस नहीं है, ये 2 है ये कितना है 1 है। तो मुझे क्या करना होगा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा 2 से मल्टीप्लाई करवाना, क्योंकि इधर 2 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई तभी 2 आएगा। लेकिन मैंने देखा कि कंपाउंड है और कंपाउंड है तो वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके मान लीजिए आपके पास वाटर है यहाँ पे, तो ये अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं इट मींस वो 2 इससे भी मल्टीप्लाई में है और वो 2 इससे भी मल्टीप्लाई में है। मतलब यहां से ऑक्सीजन तो कितना हो गया आपका 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया यहां से 2 2 जा 4, इट मींस यहां हाइड्रोजन 4 है। अब देखो यहां हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और यहां ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन यहां पे 4 हो गया, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, बट यहां पे हाइड्रोजन कितना था 2, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से, तो इसको भी किससे करवा दो जी 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहां भी 4 है, यहां पे भी 4 है, इधर हमारा 2 है ऑक्सीजन, इधर भी हमारा ऑक्सीजन कितना है 2 है। ये क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और ये क्वेश्चन ब्रैकेट वाला बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करोगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, क्या है PbNO3 ट्वाइस। ओके, जब मैं इसको हीट करता हूं तो मेरे पास मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब यहां पे मैं देखता हूं कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड। इस साइड मैंने देखा लेड कितना है यहाँ पे 1, इधर भी लेड कितना है 1, इस साइड देखा मैंने नाइट्रोजन कितना है। अब देखो अब कंफ्यूजन कहां होती है बच्चों को, यहां पे होती है। देखो बच्चे ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब नाइट्रोजन इसको छुपा दो एक बार, नाइट्रोजन अंदर कितना है 1, ऑक्सीजन अंदर कितना है 3। अब यहां पे क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और इतना कितना है ट्वाइस, मतलब नाइट्रोजन अंदर तो था कितना 1 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और बाहर कितना है 2, तो मतलब नाइट्रोजन की वैल्यू यहां पे कितनी है 2। ऑक्सीजन अंदर कितना है 3
ऑक्सीजन अंदर कितना है 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद कितना है 2, 3 2 जा कितना हो गया 6, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है 2 और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। इस साइड और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो नाइट्रोजन 1 ही है और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 2 4 और 1 कितना 5। अब देखो ओड इवन का सीन हो गया ना। अब यहाँ 5 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, सिंपल सी बात है, इसको 2 से कर दो जी, ये 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से कितना हो गया 2 2 4 और 2 6, बट एक गड़बड़ और हो गई, यहाँ पे लेड कितना हो गया 2 हो गया, मींस यहाँ लेड कितना था 1, तो अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब सारी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, सारी गड़बड़ कैसे, अब देखो ये 2 था ऑलरेडी, कितना था ये 2 और किससे मल्टीप्लाई हो गया, अब मैंने कहा था कंपाउंड है ये, इसका मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी है, इससे सभी से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी नाइट्रोजन 2 था तो मैं इसको 2 से और करवा देता हूं, कितना हो जाएगा नाइट्रोजन यहाँ 4, ऑक्सीजन को भी 2 से करवाना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी 6 था तो कितना होगा 6 2 12। अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो इसको किससे करवाना पड़ेगा 4 करने के लिए 4 से करवाना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और इधर कितना था 12। इट मींस ये हमारी क्या हो जाती है बैलेंस्ड। तो ये क्वेश्चन बेटा है हरियाणा बोर्ड काफी बार इस चीज को पूछ भी चुका है और हमारे कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी आ जाते हैं, जितने भी सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्लियर। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल इजी है। हमारे एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में बेटा आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, वो सब आपने ट्राई करने हैं कि आप बैलेंस इक्वेशन को कैसे ट्राई करते हो। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने, दैट इज फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। ओके, अब हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहां कार्बन कितना 1, यहां कितना 6, पता लग रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से मल्टीप्लाई। यहां हाइड्रोजन कितना 2, यहां कितना है 12, तो 12 है तो इसको 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाऊं 6 से। क्लियर है, 6 2 जा क्या हो गया 12। अब ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन यहां कितना है 6 2 जा 12, यहां कितना है 12 और 6 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 6, 12 और 6 कितना हो गया, यहां पे ऑक्सीजन है जी 18, यहां ऑक्सीजन कितना है 6, तो इसको 18 करने के लिए मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, 6 2 जा 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। इट मींस ये क्या हो गया हमारी बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन के जितने भी टॉपिक है बच्चे आपको ट्राई करना है। ये छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको बैलेंस इक्वेशन को समझाने के लिए डाली गई है। जिन बच्चों को बैलेंस इक्वेशन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन करके हमें बता सकते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।